तो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से सबसे बड़े हथियार यानी कि हाइड्रोजन बम के परीक्षण से देगा। हाइड्रोजन बम को दुनिया का सबसे खतरनाक विनाशक हथियार कहा जाता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक झटके में पूरे देश को तबाह कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक हाइड्रोजन बम का मतलब है 1000 परमाणु बम। 5 साल में उन्होंने कौम को इतना मकरूज कर दिया जितना पिछले 50 सालों में कौम नहीं थी। और भारत को भी मौका मिल जाएगा कि वो अपना जो हाइड्रोजन बम है उसको और अधिक क्षमता से वैलिडेट कर लेगा, क्योंकि पिछली बार जो हाइड्रोजन बम टेस्ट किया गया था उस हाइड्रोजन बम की जो पूरी क्षमता होती है, हाइड्रोजन बम छोटा भी होता है तो मानते हैं कि साहब की कम से कम 1000 किलो टन का तो उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर एक परमाणु बम नागासाकी जैसे शहर मिटा सकता है तो एक हाइड्रोजन बम पूरे पाकिस्तान को नक्शे से गायब भी कर सकता है। अब खबर आ रही है कि भारत इस वक्त एक नए थर्मोन्यूक्लियर यानी कि हाइड्रोजन बम के परीक्षण की तैयारी में जुट चुका है। इस समय पे करेगा। वही हुआ जिसका डर था भारत की जानिब से। भारत कुछ एक बड़ी टेस्ट करने वाला है एंड this may include nuclear test also। भारत ने ये कन्वे कर दिया कि ठीक है साहब आप भी करो हम भी करते हैं, और हम हमारे जो थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनका करते हैं भाई। और देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है वो एटम बम से बहुत अधिक 100 गुना खतरनाक होता है, और उसी साइज के वेपन में यानी जिस साइज का न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बम होता है वो उसी साइज का जो हाइड्रोजन बम होता है उससे वो 100 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर देता है। जिनको कहा गया था कि सिंगल डिजिट में रहें, जो 2 लोगों को अपॉइंट किया जिनको कहा गया था इमरान खान ने कि उनको बनाओ ही मत, और किसी को नहीं पता ये शाह महमूद कुरैशी जो एक लॉयल डिप्टी लीडर था लग रहा था वो क्या कर रहा है। जय हिंद। तो दोस्तों खबरें निकल करके आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है और ये जो बहुत ही ज्यादा न्यूज चल रही है उसके बाद कहा जा रहा है कि भारत भी हाइड्रोजन बम का टेस्ट करने वाला है। आखिर क्या है मामला, पहले इस वीडियो को देखेंगे पूरा लास्ट तक, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। ये हुआ कि साहब की जैसे ही ये बात उठी कि साहब वो ट्रम्प साहब जो है वो टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि भारत ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसा कि आजकल होता है भारत कोई प्रतिक्रिया देने से बचता ही रहता है, और जो कुछ उसको करना होता है वो करता है, यानी एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये भारत का एक निश्चित रूप से मोदी युग में ये एक भारत का एक जाना पहचाना एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। तो अब इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत भारत ने कन्वे कर दिया। आपको पता है कि बहुत सारी एक चैनल्स होती हैं जिनके थ्रू चीजें कन्वे की जाती हैं, और न केवल लोगों को कन्वे कर दिया, अपने यहाँ भी 2-4 लोगों को कह दिया कि भाई देखो तुम इसको उठाओ आगे बढ़ो। और आपने ये भी देखा होगा कि कई यूट्यूब पे कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात आने लगी कि भारत जो है इस बात से बड़ा प्रसन्न है, इस बात से बहुत प्रसन्न है क्योंकि अब भारत को भी मौका मिल जाएगा कि वो अपना जो हाइड्रोजन बम है उसको और अधिक क्षमता से वैलिडेट कर लेगा, क्योंकि पिछली बार जो हाइड्रोजन बम टेस्ट किया गया था उस हाइड्रोजन बम की जो पूरी क्षमता होती है, हाइड्रोजन बम छोटा भी होता है तो मानते हैं कि साहब की कम से कम 1000 किलो टन का तो उसको टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसको मिनिएचराइज करके टेस्ट किया गया। 58 किलो न्यूटन की यील्ड बताई गई कि साहब आएगी, लेकिन 58 की जगह 46 ही आई, ऐसा कहा जाता है। तो भाई ये इस किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स या संदेह को समाप्त करने के लिए भारत ने ये कन्वे कर दिया कि ठीक है साहब आप भी करो हम भी करते हैं, और हम हमारे जो थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनका करते हैं भाई। और देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है वो एटम बम से बहुत अधिक 100 गुना खतरनाक होता है, और उसी साइज के वेपन में यानी जिस साइज का न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बम होता है वो उसी साइज का जो हाइड्रोजन बम होता है उससे वो 100 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर देता है। अब टेक्निकल बात करें तो वो एक फिशन रिएक्टर होता है, दूसरा फ्यूजन रिएक्टर होता है। जनसाधारण की भाषा में बात करें तो ये जो आप सूर्य देख रहे हैं, जो आग का गोला जो सूर्य है, ये सूर्य का सारा प्रकाश, ये सूर्य की सारी अग्नि, ये सूर्य की सारी एनर्जी जो है वो फ्यूजन रिएक्शन से आती है। तो भारत ने कहा ठीक है भैया हम तो हाइड्रोजन बम से करेंगे। हाइड्रोजन बम तो पाकिस्तान के पास है नहीं, पाकिस्तान ने जो भी मंगाए थे वो दूसरे स्थानों से मंगाए थे, चाइनीज वेपन मंगाए थे और सिस्टम्स यूएस के यूज किए थे, यूएस की परमिशन ली थी। यूएस बहुत पहले से उनको एक तरह से आंख बंद करके अलाउ कर रहा था कि भाई तुम जो है अपना काम करते जाओ, यूरेनियम एनरिचमेंट करते जाओ, यूरेनियम एनरिचमेंट करके उस यूरेनियम को यूज करते जाओ। और यूरेनियम एनरिचमेंट हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, और उनके 2-3 रिएक्टर्स हैं जो काम करते हैं। उन 2-3 रिएक्टर्स से जो लोग कैलकुलेट करते हैं कि इतना फ्यूल
इतना फ्यूल निकलता है कि उससे उन्होंने लगभग 170 वॉरहेड्स बना लिए हैं। हालांकि मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि भारत के पास तो इतने सारे रिएक्टर्स हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि साहब कि भारत के केवल 5 वॉरहेड ज़्यादा हैं, और भारत तो बहुत अधिक यूरेनियम पर डिपेंड भी, एनरिच्ड यूरेनियम पर तो डिपेंड ही नहीं करता, वो प्लूटोनियम पर डिपेंड करता है। अब प्लूटोनियम का क्या है कि प्लूटोनियम का जो टोटल मास जो लगता है वो कम लगता है दुनिया में। लग रहा है कि भारत कुछ एक बड़ी टेस्ट करने वाला है, एंड this can or this may include nuclear test also. There are a lot of things. Let's connect the dots, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड में जिसका it may be in 3 months, it may be in 6 months, but something big is happening right from the Trump's statement till now. And उसके बाद पाकिस्तान जो कर रहा है, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स बिहाइंड द चेंबर्स हो रहे हैं, बिहाइंड द कर्टन्स हो रहे हैं, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट ट्रम्प हैज गिवन, और उसके बाद जो जायसवाल जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब एक स्टेटमेंट देते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट स्टैंडिंग इन दिल्ली एंड गिविंग, इट मीन्स कि इंडिया, इंडियन एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसडर्स, इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स, whether they are in India or they are outside on any foreign soil, they will be following that and amplifying that narrative. They'll be hitting it hard. So let's try and understand. Over to you, Manish. A very warm welcome on the show. थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक एक होता है कि जो लव और हेट अफेयर जो है वो बहुत जल्दी, जितना तेजी से होता है उतना जल्दी ही ब्रेकअप डिफिकल्ट होता है। मैं इस लाइन को मैं पहले बोल रहा हूँ, इसमें मैं वापस आऊंगा। एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अमेरिका को क्यों न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, और अभी तक जो वो पीस प्रेसिडेंट बने हुए थे, अभी शायद वो वॉर प्रेसिडेंट बनने की तरफ थोड़ा अपना एग्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, वो एक मोबिलाइज करना चाह रहे हैं मागा क्राउड को, कोई तो हो, कुछ तो काम करे, क्योंकि नथिंग हैज वर्क टिल नाउ। इस पूरे प्रोसेस में वो एक बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, वो ये है कि देखो पूरा दुनिया टेस्ट कर रहा है, चाइना टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, रशिया टेस्ट कर रहा है, तो अमेरिका भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट करेगा, टेस्ट करेगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक ट्रंप ने बयान दिया था कि पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया, और दोस्तों यह खबर आते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई, और दोस्तों भारत की मीडिया में भी इसको लेकर के